दोस्तों, इस संसार के अधिकांश लोग अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। वे अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कि उन्हें अपने सपने को पूरा करने के रास्ते में फेलियर मिली हो, बल्कि अधिकांश लोग इसलिए अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने ड्रीम, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश व शुरुआत ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि अभी उनके पास बहुत वक्त है, बाद में कर लेंगे, और ऐसे ही समय गुजरता जाता है और बच जाता है तो सिर्फ सपने, अफसोस और पछतावा। हर व्यक्ति के कुछ न कुछ बड़े सपने होते हैं जिसके लिए वह जीता है, किंतु अगर हमारे आलस व टाल मटोल की वजह से ये अधूरे रह जाते हैं तो जीवन भर उसकी खींच आपको सताती है कि काश उस वक्त एक कोशिश व प्रयास की होती तो आज ये दिन देखने न पड़ते, और फिर उसकी टीस आपको जीवन भर परेशान करती है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तरफ का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से जाना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। मतलब ये कि हम सब अपना जीवन नहीं जीते बल्कि अपने सपने को जीते हैं। अगर वही पूरे न हो तो जीने का कोई अर्थ नहीं बचता। इसलिए काम को कल पर मत टालिए और जुट जाइए अपने सपने को पूरा करने में, अंतिम क्षण तक, अपनी अंतिम सांस तक। दोस्तों, ये टाल मटोल, ये प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी गंभीर समस्या है जो एक इंसान को दीमक की तरह खाती रहती है और उसे पता तक नहीं चलता। एक इंसान का दिमाग, उसका मस्तिष्क ही उसे जानवर से अलग बनाता है। इसलिए इसे अच्छी तरह जानने और समझने की जरूरत है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक डिसीजन मेकिंग के लिए मस्तिष्क के दो भाग जिम्मेदार हैं। पहला है लिम्बिक सिस्टम और दूसरा है फ्रंटल लोब, जिसमें लिम्बिक सिस्टम अधिक शक्तिशाली है, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, जो किसी काम के लिए इग्नोरेंस की भावना पैदा करता है, और दिमाग के फ्रंटल लोब से कहता है कि यह डिसीजन उतना जरूरी नहीं है, अभी बहुत समय है, इस काम को कल करें तो कैसा रहेगा, वगैरह वगैरह। ये सारे थॉट्स डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं, जो लिम्बिक सिस्टम की उपज है। लेकिन अगर एक इंसान की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो उसे किसी भी कार्य को करने से रोकना कठिन हो जाता है। अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानी दिमाग को लेकर हजारों लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया, जिसमें ये पाया गया कि मनुष्य का मस्तिष्क वर्तमान के सुख यानी प्रेजेंट इंजॉयमेंट पर अधिक फोकस करता है। जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर टिम चाइल्ड लिखते हैं कि हमारा दिमाग हमारे हर कार्य के लिए इंस्टेंट रिवार्ड चाहता है, और ऐसा रिवार्ड जिस काम में नहीं मिलता उस काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसे इस तरह समझें जैसे आप अपने मोबाइल पर अपना पसंदीदा गेम खेल रहे हों और आपको प्यास लगी है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप तब तक पानी पीने के लिए नहीं उठेंगे जब तक उस गेम में आपका कैरेक्टर मर नहीं जाता। कुछ साल पहले नेचर नामक जर्नल में एक आर्टिकल छपा था जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रोक्रास्टिनेशन अर्थात टालने की आदत, जिसमें एक व्यक्ति जानता है कि इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं, फिर भी वह उस काम को टालता जाता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि काम कभी भी पूरा ही नहीं हो पाता, और फिर वहाँ से शुरू होता है गिल्ट, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का बुरा दुष्चक्र, जिसमें फंसकर कई सारे युवा अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। दोस्तों, बाइबल कहती है कि प्रोक्रास्टिनेशन इज ए सिन ऑफ ए ब्रेन, जिसका मतलब है कि काम टालने की आदत मस्तिष्क में पनपने वाला पाप है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हमेशा काम को टालते रहते हैं वे दीर्घसूत्री तामसिक होते हैं, जिनके अंदर तमोगुण होता है, अर्थात वे बुरे विचारों से भरे होते हैं। गुलाल मूवी में लेखक पीयूष मिश्रा एक गाने में लिखते हैं कि जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान पे दहाड़ दो। गाने के बोल एक कहानी कहते हैं कि अपने डर पर काबू करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल शुद्ध रूप से काम को निर्भीक होकर दृढ़ इच्छा से करने की जरूरत है। हो सकता है पहली बार आप अपने काम में असफल हों, मगर ये तय है कि आप उससे एक अनुभव, एक्सपीरियंस व सीख लेकर लौटेंगे जो आपको आपके अन्य कामों में सहायता करेगा। एक इंसान के दिमाग में इतनी संभावनाएं छुपी है कि उसे स्वयं भी नहीं पता। कैसे एक अफ्रीका के जंगलों में बसने वाली जाति जो गेहूं नामक घास को उगाने से लेकर क्वांटम कंप्यूटर बनाने और मंगल ग्रह पर बसने की सोच रही है, वह जाति कोई और नहीं बल्कि मनुष्य है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य सारे हिम युगों को पार कर सारे ज्वालामुखियों और सुनामियों से लड़कर आया है, और यह तय है कि उसने कभी भी अपने काम को टालने की नहीं सोची होगी, वरना आज जिस दुनिया को हम देखते हैं वो वैसी नहीं होती जैसी आज है। किसी लेखक ने लिखा है कि डेथ नेवर प्रोक्रास्टिनेट हिज वर्क,
जिसका अर्थ है कि आप अपने काम को टाल सकते हैं, लेकिन मृत्यु अपने काम को कभी नहीं टालती, वो समय से अपना काम करती है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन बहुत छोटा है। किसी भी काम को कल पर टालने के लिए आपके पास समय नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी अपने दोस्त से एक नाव खरीदता है। नाव ठीक ही थी, बस थोड़ी पुरानी थी, किंतु नाव का एक हिस्सा कमजोर था। उसके दोस्त ने बेचते समय उससे कहा था कि वह उस हिस्से को ठीक करा ले, क्योंकि वह जर्जर हो चुका है। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, बाद में ठीक करा लेंगे। वह रोज नाव से बहुत सारी मछलियां पकड़कर लाता और उसे बेचकर पैसे कमाता। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उसकी नाव समुद्री तूफान में फंस गई और नाव के लहरों से टकराने से वह हिस्सा जो कमजोर था वह पानी में टूट टूट कर अलग होता गया और अंत में नाव में पानी भर जाने से उसकी नाव डूब गई और वह भी उस नाव के साथ ही डूब गया। प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कैसे करें? आज मैं आपको 5 ऐसे टेक्निक बताता हूं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक योद्धा की तरह अपने बड़े से बड़े सपने व लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। पहला टेक्निक है अपने लक्ष्य के छोटे छोटे टारगेट सेट करें। किसी काम को टालने और विलंब करने का कारण यह भी होता है कि अवचेतन रूप से वह काम हमारे लिए बहुत भारी और कठिन लगता है। जब आप इसे छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर लेंगे तो इससे आपको वो काम लेंदी और बल्कि नहीं लगेगा, जिससे आपका मस्तिष्क उसे करने के लिए कल का बहाना नहीं बनाएगा। सेकेंड है प्रायोरिटी, अर्थात प्राथमिकता तय करें। जब आप अपने बड़े काम को छोटे छोटे हिस्से में बांट लेते हैं तो उन कामों को प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। इससे आपको एक क्लियरिटी रहेगी कि कौन सा काम कितना मायने रखता है और आप उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। तीसरा टेक्निक है काम पूरा होने पर खुद को रिवार्ड दें। हर बार काम पूरा होने के बाद आप खुद को इनाम व रिवार्ड जरूर दें। ये रिवार्ड एक आइसक्रीम या कोल्ड कॉफी भी हो सकती है। जब आप खुद को इनाम देते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आती है। इससे होगा ये कि दिमाग में हर कार्य को पूरा करने की एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट बना रहेगा। चौथा है एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें। जिस तरह गाड़ी के इंजन को सही रखने के लिए उसे ऑयलिंग और सर्विसिंग की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार इस बॉडी का भी अपना मैकेनिज्म है, जिसमें बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज तथा मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। पांचवा और अंतिम टेक्निक है टाइम की वैल्यू को समझें। एक इंसान लाइफ में हर एक चीज को हासिल कर सकता है, लेकिन समय जब एक बार हाथ से निकल जाता है तो आप उसको कभी वापस नहीं ला सकते। कबीर दास जी ने एक बात कही थी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुड़ी करेगा कब।